अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवाब खान। आज एक बार फिर कंसेप्चुअल मैथ्स की जानिब से हम हाजिर है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 मैथ्स में जो थ्योरम नंबर 10.4 है उसको डिस्कस करना है। थ्योरम नंबर 10.4 क्या कहता है, उसकी स्टेटमेंट में क्या है। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। ये हमारे पास इसका स्टेटमेंट है कि एफ इन द करस्पॉन्डेंट्स ऑफ टू राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल का मुवाजना करें तो फिर उसमें द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन रिस्पेक्टिवली कॉन्ग्रेंट टू द हाइपोटेन्यूज एंड करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अदर। यानी अगर एक राइट एंगल का एक हाइपोटेन्यूज ले ले और उसका वन साइड ले ले, फिर उसी तरतीब से दूसरी का हाइपोटेन्यूज और दूसरे का दूसरा साइड ले ले, तो फिर क्या है, अगर वो कॉन्ग्रेंट हो तो फिर कहते हैं कि द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट, फिर वो दो ट्रायंगल भी आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। जिस तरह हमारे पास एक डायग्राम है, ये डी ई एफ, ये एक ट्रायंगल है। ये क्या कहते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल हमारे पास क्या है, 90 का हो गया। और दूसरा हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये भी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी 90 का हो गया। तो ये कहते हैं कि अगर इन दोनों में इसका जो हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि जो 90 वाला एंगल है उसका अपोजिट साइड हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगा। अगर एक हम हाइपोटेन्यूज ले ली इसका मुकाबला करें और बाकी दोनों साइडों में से एक साइड जो भी हो, ख्वाह ये हो या ये हो, वो ले ले। फॉर एग्जांपल अगर हम ये ले कि ये साइड इसका कॉन्ग्रेंट है, हाइपोटेन्यूज का कॉन्ग्रेंट है, फिर ये कहते हैं कि ये दोनों जो ट्रायंगल है ये आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। अब इसको साबित करना है कि ये कैसे कॉन्ग्रेंट है। तो यहाँ इस्तेमाल ये पोस्टुलेट भी इस्तेमाल होता है अक्सर ये राइट एंगल ट्रायंगल में कि हाइपोटेन्यूज और डॉट साइड। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे कि गिवन में हमारे पास क्या है, एन ट्रायंगल ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। इसका मवाजना हमने करना है, कॉरस्पॉन्डेंस लेना है ट्रायंगल डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ। अब इसमें गिवन क्या क्या है, ये जो हमारे पास एंगल ए बी सी है, ए बी सी, और वो कॉन्ग्रेंट है एंगल ई का, यानी डी ई एफ का, एंगल ई का। अभी क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, 90 के बराबर है, यानी राइट एंगल है। दूसरा हमारे पास जो ए से है हाइपोटेन्यूज, वो डी एफ, इसका ये हाइपोटेन्यूज है, ये इसके बराबर हो गया। और फिर इसके बाद क्या है कि जो हमारे पास बी से है ये वाला साइड, वन साइड हमने लेना है, इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, ई एफ होगा। ये क्या है, ये भी आपस में क्या है, बराबर है। क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि एक ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज और दूसरे का क्या, वन साइड ले ले, तो इसी तरह वो दोनों ट्रायंगल क्या हो, राइट हो, इसलिए क्या है, राइट एंगल। ये चीज़ें हमारे पास क्या है, गिवन में हो गई। अब किस चीज़ को प्रूफ करना है, द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट, यानी ये दोनों जो ट्रायंगल है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, वो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल डी ई एफ का, इसका कॉन्ग्रेंट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन किस तरह है कि हमारे पास जो ए बी ये वाला साइड है, इसको हमने क्या करना है, ये प्रोड्यूस, इसको आगे बढ़ाना है, यानी प्रोड्यूस ए बी अप टू जी, यानी जी तक बढ़ाना है। लेकिन बी और जी के दरमियान कितना फासला होगा, ये कितने के बराबर होगा, सच दैट जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है डी ई, उसी की बराबर यहाँ से यहाँ तक का फासला हमने लिया है, यानी डी ई वो कॉन्ग्रेंट है बी जी, डी ई कॉन्ग्रेंट है बी जी। यानी इसका मतलब ये है कि ये साइड क्या है कंस्ट्रक्शन में, इसके बराबर हो गया। और इसके बाद क्या है, दूसरा स्टेप क्या है कि जॉइन जी टू सी, क्या है, इसी जी को हमने इसी के साथ ज्वाइन कर लिया। एज ए रिजल्ट हमारे पास एक दूसरा तीसरा ट्रायंगल हासिल हो गया। कौन सा है ये, बी सी जी का है। अब हम आते हैं प्रूफ की तरफ। तो प्रूफ में क्या है, स्टेटमेंट्स हो गए और क्या है, रीजन है। तो अब सबसे पहले अगर हम देखें कौन सा एन ट्रायंगल जी बी सी, इसी ट्रायंगल में ये जी बी सी में, इसमें जो एंगल सी बी जी है, ये सी बी जी, इसी एंगल का ये बात करता है। ये जो एंगल है ये क्या है, ये 90 के बराबर है। ये क्या है, 90 के बराबर है। अब 90 के क्यों बराबर है, क्योंकि हमारे पास यहाँ ये जो ए बी जी, ये जो स्ट्रेट लाइन है,
स्ट्रेट लाइन में ये एंगल पहले से गिवन है हमारे पास कि 90 के बराबर है, और जो स्ट्रेट लाइन होता है वो टोटल 180 के बराबर होता है, इसलिए यहाँ एक क्या है 90 है, तो ये भी क्या होगा 90 होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल सी बी जी, ये एंगल सी बी जी ये क्या है हमारे पास ये 90 के बराबर है, यानी क्या है सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द राइट एंगल कौन सा है सी बी ए का, यानी इसी सी बी ए का ये क्या है सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल वो होता है जिसका मजमुआ दोनों एंगल्स का 180 के बराबर हो। तो ये तो हो गया कि हमारे पास क्या है 90 डिग्री का एंगल है ड्यू टू सप्लीमेंट्री एंगल। अब क्या है एन ट्राइंगल जी बी सी, कौन सा ट्राइंगल हमने लेना है सबसे पहले जी बी सी, जो कंस्ट्रक्शन की वजह से हमारे पास आया था। इसका मवाजना करना है किसके साथ, इसी के साथ करना है। क्या कौन सा है ये डी ई एफ के साथ करना है। चेक करना है कि क्या ये ट्राइंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है या कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो इसमें सबसे पहले हमने लिया था कि जो हमारे पास ये वाला साइड है जी बी, ये क्या है डी ई के बराबर है। अब ये क्यों ये कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने यहाँ लिखा भी है कि जो हमारे पास इसको हमने इतना बढ़ाया कि डी ई के बराबर हमने पॉइंट जी लिया, तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन में। अब इसके बाद जो एंगल जी बी सी है, ये एंगल जी बी सी वो क्या है, वो एंगल डी ई एफ के बराबर है। डी ई एफ ये भी क्या है 90 के बराबर है। ये तो हमारे पास क्या है डी ई ये 90 के है, और ये क्या है बी, ये जो एंगल है जी बी सी ये भी क्या है 90 के बराबर है, इसलिए ये एंगल दोनों आपस में बराबर हो गई। क्या है ईच एज राइट एंगल। अब इसके बाद क्या है जो हमारे पास बी सी लाइन है वो क्या है ई एफ के बराबर है। ये क्यों बराबर है, ये गिवन में है कि जो बी सी है वो क्या है ई एफ के बराबर। ये पहले से हमको दिया गया था कि एक हाइपोटेन्यूज और दूसरा एक साइड अगर हम ले ले, उसी साइड में हमने लिया था कि जो बी सी है वो क्या है ई एफ के बराबर है, इसलिए क्या है ये गिवन में है। तो अब हम कह सकते हैं कि जिन दो ट्राइंगल का हमने कंपैरिजन किया था, तो फिर वो दो ट्राइंगल हमारे पास क्या है, देयरफॉर जो ट्राइंगल जी बी सी है, जी बी सी वो कॉन्ग्रुएंट है डी ई एफ, इसी का ये क्या है ये कॉन्ग्रुएंट है। अभी क्यों कॉन्ग्रुएंट है, ये हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास जी बी और डी ई, ये क्या है जी बी और डी ई, ये एक साइड आ गया, और दूसरा क्या हमारे पास ये एंगल है, ये एंगल हो गया, और तीसरा क्या है जो बी सी है ये वाला साइड, ये क्या है ये इसी के बराबर है। तो कौन सा पोस्टीरियर बन गया, ये है क्या साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यानी ड्यू टू साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड। इसको हमने नाम दे दिया क्या है ए, कि ये जो ट्राइंगल है ये इसका कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब इसके बाद जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर हम कह सकते हैं कि जो जी सी साइड, इसका तो कोई पता नहीं था, इसको सिर्फ हमने यहाँ ज्वाइन किया था। अब हम कह सकते हैं कि जो जी सी है वो किस चीज़ के बराबर है, वो ई एफ के बराबर है। क्यों ये बराबर है, ये करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, ये इसके क्या है करस्पॉन्डिंग साइड हो गई। क्योंकि अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो तो उसके जितने भी एंगल्स या साइड है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। बट हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास डी एफ है ये वाला साइड, यहाँ हमने साबित किया कि डी एफ तो क्या है जी सी के बराबर है, लेकिन हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास डी एफ है वो क्या है, वो तो ए सी की भी बराबर है, क्योंकि हमारे पास क्या है ये गिवन में है, तो ये क्या है गिवन में लिखा है। अब यहाँ हम कह सकते हैं कि जो जी सी है वो क्या है डी एफ के बराबर है, और ए सी जो है वो भी डी एफ के बराबर है, यानी दोनों जो साइड है वो डी एफ के बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास जी सी है वो क्या है वो ए सी की भी बराबर होंगी। ये क्या है बाई ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, इसको क्या कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, या इसको हम कह सकते हैं कि ये अगर हम यहाँ लिख ले कि इक्वेशन 1 है और इसको हम ये नाम दे दी, ये क्या है इक्वेशन 2, फिर बाई ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यहाँ ये भी हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कि क्या है कि जी सी ये बराबर है ए सी, इसको अब हमने यहाँ साबित कर लिया। तो इसलिए फिर हम कह सकते हैं कि जब दोनों जो हमारे पास ये साइड बराबर हो तो जीसी का जो अपोजिट पेयर एंगल है वो तो ए है, और एसी का अपोजिट एंगल क्या है वो क्या है जी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल ए वो बराबर है एंगल जी। क्यों ये बराबर है,
पहले भी हमने डिस्कस किया था एक थ्योरम में कि अगर ऐसी दो साइड हमारे पास हो जो कि कॉन्ग्रुएंट हो, फिर उसके अपोजिट एंगल यानी सामने वाले एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसलिए जो एंगल ए है वो एंगल जी के बराबर है, या एंगल अपोजिट टू दी कॉन्ग्रुएंट साइड ऑफ कौन सा ट्रायंगल है, सी ए जी। क्या है, सी ए जी, इसी ट्रायंगल का ये क्या है हमारे पास, ये साइड इसका अपोजिट एंगल ये है, AC इसका अपोजिट एंगल ये है, फिर ये दोनों एंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम यहाँ हमने ये भी साबित कर लिया कि एंगल ए जो है वो एंगल जी के बराबर है। अगर हम यहाँ ट्रायंगल ABC ले लें और इसका हम करस्पॉन्डेंस ले लें, कंपैरिजन करें, मुकाबला करें ट्रायंगल GBC के साथ, ट्रायंगल GBC के साथ, तो फिर इसमें क्या है कि जो हमारे पास AC है वो क्या है, वो GC के बराबर है। ये क्या है, प्रूव्ड ऑलरेडी हमने किया था, इसको यहाँ प्रूव किया कि GC क्या है वो AC के बराबर है। और इसके अलावा एंगल A जो है वो क्या है, एंगल B के बराबर है। सॉरी, एंगल A जो है वो एंगल G के बराबर है, इसको भी हमने यहाँ प्रूव किया था। और इसके बाद हमारे पास क्या है कि एंगल ABC इस एंगल का बता रहा है, और ये बराबर है एंगल GBC ये भी क्या है, ये एंगल के मुतालिक कह रहा है। ये दोनों के आपस में बराबर है, इक्वल है। ईच क्यों ये है कि ईच इज राइट एंगल, यानी दोनों के राइट एंगल है, 90 के बराबर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एक साइड तो ये हो गया, ये AC साइड, इसके बाद एंगल A और ये दूसरा एंगल, इसी तरह GC साइड और ये एंगल G और ये एंगल। तो इससे जो जिसका हमने कंपैरिजन किया था उस पर हम कह सकते हैं देयरफॉर कि जो ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल GBC। अब ये क्यों कॉन्ग्रुएंट है, इसमें कौन सा पोस्टुलेट यूज होगा, ये क्या है पोस्टुलेट यहाँ पर यूज होता है, वो क्या है कि ये एंगल साइड, ये एंगल साइड, ये क्या है इसका पोस्टुलेट हो गया। तो इसी तरह पहले भी हमने साबित किया था कि ट्रायंगल GBC वो ये ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF इसका, इसको हमने यहाँ साबित किया था कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। यह भी हमने साबित कर लिया कि ट्रायंगल जो ABC है वो भी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल GBC ये भी क्या है, ये भी इसके कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रायंगल है ये क्या है, कॉमन हो गया। तो फिर हम कह सकते हैं कि बट यहाँ पर क्या है कि जो ट्रायंगल है वो क्या है GBC, यानी इसको जो पहले हमने प्रूफ किया था इक्वेशन ए के मुतालिक कह रहे हैं कि ट्रायंगल GBC वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DF, ये प्रूव अबाउट यहाँ प्रूव किया था या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF का। क्या है, ABC जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF का। अब ये क्यों, इसको कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी या फ्रॉम इक्वेशन A एंड इक्वेशन B, क्योंकि इक्वेशन A में GBC वो DEF के बराबर है और यह ABC वो क्या है GBC के बराबर है। ये GBC और GBC क्या है, इसमें क्या कॉमन है, तो इसलिए ABC वो कॉन्ग्रुएंट है DEF के। इसको कहते हैं क्या, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। और ये हमारा टारगेट भी था कि ट्रायंगल ABC इसको प्रूव करना है ट्रायंगल DEF का कि क्या है इसका कॉन्ग्रुएंट है। तो मुझे यकीन है कि इसी के मुतालिक आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर इसी के मुतालिक आपका कंसेप्ट क्लियर है तो बराए मेहरबानी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।